नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल से एग्जाम वॉरियर्स पर। तो पहले बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने दिल्ली पुलिस के लिए एक बैच लॉन्च किया हुआ है, जो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर आए हैं। आज हम जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट हम टाइप वाइज टाइप करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन था, वो मैंने हाफ सॉल्व किया है। तो कई एक दो बच्चों के कमेंट आए कि सर उसका आंसर जो है आपने गलत कैलकुलेट कर दिया है। क्वेश्चन गलत कैलकुलेट नहीं किया, वो हमने क्या किया है कि वो एक स्टेप रह गया मुझसे। तो एक बार मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं। देखिएगा, वो क्वेश्चन नंबर 8 था लास्ट क्लास का, पार्ट 2 का। आप देख सकते हैं √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49, ये वाला क्वेश्चन था 8वां नंबर क्वेश्चन। इसका जो आंसर मैंने कैलकुलेट किया था 4 कैलकुलेट किया था, लेकिन प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। रीजन क्या है, मैंने इसको यहां तक सॉल्व कर दिया, ये एक स्टेप रह गया था। तो कोई बात नहीं, ये एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये 19, देखिएगा इसको एक बार हम देख लेते हैं। यहां से अगर मैं चलता हूं तो देखिएगा, पीछे से चलते हैं, यहां से यहां तक वर्गमूल 49 का मान कितना होगा 7, 29 और 7 36, 36 का वर्गमूल 6, 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5, 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल 4। क्वेश्चन नंबर 8 जो पार्ट 2 के अंदर कराया गया है, उसमें मैंने यहीं तक सॉल्व कर दिया। मैंने इस स्टेप की ओर ध्यान ही नहीं दिया, ये रह गया, स्किप हो गया। तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं आपसे। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर भी मैंने एरो यहीं तक लगाया हुआ है, इसका मतलब इस स्टेप को मैंने छोड़ ही दिया है। ठीक है, तो अगर इससे एक स्टेप आगे जाते हैं, 5 और 4 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3। तो इस आंसर को आप करेक्ट कर लीजिए, 3 आंसर आएगा ना कि 4। यहां तक अगर किया है, जहां तक मैंने सॉल्व किया है वहां तक ठीक है, 4 ही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो गलत जवाब था। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। हम इसके 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम दिखने में बड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके जो सब पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो काफी सब पार्ट्स बनते हैं इसके। तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 3, अरेंज फ्रैक्शन in ascending and descending order, ascending and descending order, ascending and descending order। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने डी, डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ए एंड डी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको करने के कई तरीके होते हैं, मैं एक ही तरीका बताऊंगा जिससे आपका पेपर के अंदर प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलता हूं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 1। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन into ascending order, arrange the following fraction into ascending order। ascending का मतलब होता है आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, पहले छोटी फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और डिसेंडिंग का मतलब अवरोही क्रम, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। अगर वो असेंडिंग की बात कर रहा है तो छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक जाना है, और डिसेंडिंग की बात कर रहा है तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की ओर जाना है। तो देखिएगा, उसने जो क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसने क्या कहा 5/6, 8/9 और 2/3, ये क्वेश्चन उसने दिया। और उसने कहा कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो मैंने कहा कि मैं आपको वही स्मार्ट अप्रोच लगाऊंगा जो पेपर के अंदर आपको फॉलो करनी है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं
तो डेसिमल में वैल्यू आती, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती। या जब आप छोटे थे तो मैडम ने बताया होगा कि न्यूमरेटर पार्ट, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। मैडम ने बताया होगा कि सभी के ऊपर 0 लगा दो और फिर भाग कर दो। मुझे 9 तक तो या 10 तक तो पहाड़े आते हैं, अगर नीचे 22 होता तो मुझे 22 का पहाड़ा नहीं आता। उम्मीद करता हूं कि आपको भी नहीं आता होगा। तो हमें पहाड़े याद भी नहीं करने, पेपर के अंदर स्मार्ट अप्रोच से हमें सिलेक्शन को लेना है। तो आसान तरीका देखिएगा क्या करना है, ऊपर वाली को वैल्यू को एज इट इज लिखो, मैंने लिख दिया। अब क्या करो, ऊपर और नीचे का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव। 5 और 6 का डिफरेंस 1, 8 और 9 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1। ठीक है, अब उसने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी आएगी, तो पहले 2/3, फिर 5/6, फिर 8/9, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। छोटी फ्रैक्शन से बड़ी फ्रैक्शन की ओर हम जा रहे हैं। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। वो ये भी पूछ सकता था कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है और स्मॉलेस्ट। क्लियर है। तो आप लार्जेस्ट बता सकते हैं ये 8/9, स्मॉलेस्ट बता सकते हैं 2/3। क्लियर है ना। तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग ऑर्डर। और फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 1/2, 3/8, 2/3, 4/5, 2/3 और 4/5। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब दिया, सभी से सॉल्व करेंगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा मैंने कहा कि न्यूमरेटर वैल्यू को एज इट इज लिख दो, लिख दिया। 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1/1, 3/5 और 2/1, 4/5, 1। डिफरेंस लिखना है नीचे। अब आपको दिख ही रहा है भाई, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा, बिल्कुल आएगा। दिख ही रहा है 3/5 है, तो 3/8 सबसे पहले छोटी, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 2/3 और फिर उसके बाद 4/5। 3/8, 1/2, 2/3 और 4/5। ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आपसे वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगवा सकता है, आपसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। ग्रेटेस्ट मींस लार्जेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर है। जल्दी से नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये दे रखा है और उसने कहा कि इसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाइएगा, बढ़ते क्रम में लगाइएगा, आरोही क्रम में लगाइएगा। बात एक ही है। तो जल्दी से कमेंट करके आप मुझे इसका रिप्लाई करें कि इसका आंसर क्या होगा। पेन पेंसिल उठाकर बैठे। साथ के साथ मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी डोज अगर हम डेली लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि कोरोना के अंदर, लॉकडाउन के अंदर आपका दिमाग जो है बिल्कुल
स्टडी से हट गया है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमने जो जीके की कक्षा है वो मंडे ट्यूसडे से हम स्टार्ट कर देंगे। वैसे मंडे से होप सो हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें। आपका फीडबैक हमें पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, हम उसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब मुझे 22 का पहाड़ा नहीं आता। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे तो पहाड़े ही 10 तक आते हैं। मुझे 11 का पहाड़ा भी नहीं आता है, तो मुझे पहाड़ा याद भी नहीं करना है। मुझे पहाड़ा याद भी नहीं करना है, टेबल याद भी नहीं करनी, क्योंकि मुझे पहाड़े नहीं पढ़ाने, मुझे आपका सिलेक्शन दिलवाना है। देखो, अब एक तो 22 की टेबल काउंट करो, आप नहीं आती। अब इनका डिफरेंस देखो, 22 में से 13 गए 9। अब 9 का पहाड़ा तो आता है मुझे, 18/4, 10/12, 3 बटे कितना हो जाएगा 19। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सारे के सारे प्रश्न कभी भी सॉल्व नहीं करने होते कंप्लीटली। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी हमें दिमाग में लेके चलना होता है, वही आपका समय बचाएगा। समय की बचत एलिमिनेशन ही करता है, एलिमिनेशन मेथड। आप इसे देखिएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब ये देखो, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.8 लिख देता हूं। ये आप अगर देखोगे तो 3/19, 3/19 करोगे तो 0.1 और ये 0.8, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अब उसने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा, बढ़ते क्रम में लगाइएगा, आरोही क्रम में लगाइएगा। तो पहले छोटी वैल्यू, छोटी क्या है, 0.1 छोटा है, 0.8 छोटा है। आप समझने के लिए कह सकते हैं ये 10 पैसे हैं, ये 80 पैसे हैं, सिर्फ समझने के लिए। तो 10 पैसे छोटे हैं ना, तो लगाओ 3/22, उसके बाद 10/22, उसके बाद 13/22 और उसके बाद 18/22। तो ये मेरा जो आ गया फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से आप इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था आपके सामने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तीन बटा 8, 3/5, 1/2, 2/3। लार्जेस्ट फ्रैक्शन उसने आपसे पूछा है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए। मैंने अभी आपको बताया है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हुआ इसका। जल्दी से बताएंगे इसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से आप बताइएगा। बहुत बढ़िया, एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, सही जवाब है। बाकी भी रिप्लाई करें और शेयर करना मत भूलें। बारी बारी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक जरूर कर दिया करो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा वो डिसलाइक भी कर सकता है, लेकिन डिसलाइक का रीजन भी लिख दिया करो कि डिसलाइक करने का रीजन क्या है। देखिएगा, मैंने कहा कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना, तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिएगा और डिफरेंस 5, 2, 1, 1, 0.6, 1, 1, 1.5, 1 और 2। मुझे बताइएगा कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2। ये किसका फ्रैक्शन है, 2/3। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, 2/3। लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा था तो 2/3 मेरा आंसर होगा। ठीक है,
तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। मैंने क्या कहा कि न्यूमरेटर वैल्यू को एज इट इज लिखना है, डिनोमिनेटर के अंदर आपको डिफरेंस देखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूं मैं। फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लिखेंगे 33/42, 16/42, 33/42, 16/42, 39/42 और 9/42। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, तो इसे कर दो क्वेश्चन नंबर 5। लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइएगा क्या होगा। जल्दी से बताइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा कमेंट के अंदर। चलो देखो, 33/9, मुझे 42 का पहाड़ा नहीं आता है। 16 बटे कितना आएगा बताओ, 26, 39/3, 9 बटे कितना आएगा 33। अब देखो आपको करने की जरूरत नहीं, यही सीधी वैल्यू दिख रही है। 39/3 कितना होता है 13, 13 3 39। बाकी सारी छोटी वैल्यू आ रही है, देख लो सारी छोटी वैल्यू आ रही है। तो उसने लार्जेस्ट पूछा है, तो 39/42 क्या है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। क्लियर है, हमें कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन में भी तो यही मिलेगा, ए बी सी डी, कोई अलग से ऑप्शन थोड़ा आएंगे, इसी में से देगा। तो मुझे दिख रहा है कि 3 की टेबल से डायरेक्ट काट दिया मैंने। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। देखिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नोट करेंगे, 2/3, 3/5, 2/3, 3/5, 8/11, 7/9, 8/11, 7/9। एक फ्रैक्शन और ले लेता हूं, 11/17। मुझे जल्दी से बताएंगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। जल्दी करके बताएंगे कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। और यहां पर भी क्या गलती आपसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और करते रहिए सॉल्व। तो देखिएगा, 2/1, 3/2, 8/3, 7/2, 11/6। एग्जामिनर पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चन देता है। दिल्ली पुलिस के लेवल के अकॉर्डिंग हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो और भी स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस के लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। तो देखिएगा, 2, 1.5, 2.6, 3.5, आपको अब खुद ही दिख रहा है। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, 1.5। ये किसका फ्रैक्शन है, 3/5, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 3.5, किसका है, 7.9 का, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ये मेरा आंसर आ गया। सबसे इजी मेथड है, मैडम ने बताया होगा, ऊपर 0 लगा दो और भाग करो। भाग तो फिर भी करनी पड़ेगी। जिस बच्चे को पहाड़े नहीं आते, मुझे ही नहीं आता 11 का पहाड़ा, तो आप 17 का कैसे कर लोगे। तो हमें पहाड़े याद भी नहीं करने मेरे भाई, हमें सिलेक्शन लेना है स्मार्ट अप्रोच से। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
कई विद्यार्थी सच में सोच रहे हैं कि सर को पहाड़े नहीं आते होंगे, तो भाई मेरे द्वारा कही गई सारी बातें काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़े नहीं आते, सिर्फ एक आपको समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि आपको वो एक मेथड बताया जाए कि जिससे आपको दिक्कत ना हो पेपर के अंदर। मल्टीपल मेथड अगर मैं आपको बता दूंगा, जहां मल्टीपल मेथड बताने की जरूरत है वो बता देता हूं मैं, और जहां नहीं बताने की जरूरत तो वहां पर हमें वेस्टेज ऑफ टाइम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, क्योंकि आज का टॉपिक ही यही है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। दिखने में बड़ा छोटा टॉपिक है नंबर सिस्टम, मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको। इसके सब पार्ट, सब टॉपिक्स बहुत है छोटे छोटे, सभी नंबर सिस्टम के अंदर काउंट हो जाते हैं, तो हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है। 3/7, 8/13, आप लिखिएगा 2/5, 7/9, 2/5, 7/9, और एक वैल्यू आप और लिखेंगे 11/15। जल्दी से बताइएगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा। स्पीड को मेंटेन करें, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का ध्यान रखें। मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। इस सैटरडे की तो मैंने कहा था कि अब तक तो टॉपिक ही 2-3 हुए हैं, नेक्स्ट सैटरडे से हम मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। भले ही आप क्लास लगाए या ना लगाए, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चलता है कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो देखिएगा 3/7, 3/7 डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 का, 8/5, 2/3 और 7/2 और 11/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये आएगा, देन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, लेकिन पेपर में देखने से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 0.75 या 0.66, 0.66 इज द स्मॉलेस्ट। किसका है, 2/5। तो 2/5 तो है मेरा स्मॉलेस्ट। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 3.5, किसका है, 7/9। अब यहां पर जो मैं आपको बताने वाला था कि जो लास्ट में मैंने आपको नहीं बताया है कि एग्जामिनर कैसे इसके अंदर आपको पजल करेगा। उसने पूछा क्या है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बात की थी, तो रह गया वो, अब फिर मैं बता रहा हूं कि वो आपको कैसे पजल कर सकता है। ऑप्शन देगा वो, यहां पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ले लेते हैं, 3/7, 8/13। ये उसने ऑप्शन दिए। अब आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू आपने निकाल ली है, लेकिन तब भी आप कई बार गलती कर देते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या दुर्घटना, उसने क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है, लार्जेस्ट। तो आपको भी ऑप्शन में सबसे पहले लार्जेस्ट देखना है। देखो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम है, 2/5, 7/9, 7/9, 2/5, वैल्यू सेम है, लेकिन उसने क्वेश्चन में सबसे पहले लार्जेस्ट पूछा है, तो आंसर में भी आपको सबसे पहले लार्जेस्ट देखना पड़ेगा। लार्जेस्ट के 7/9, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये गलती होती है, सबसे भारी मिस्टेक जिसको आप कह सकते हो कि क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया और उसके बाद भी गलती कर रहा है। ये वो एक नंबर है जो आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता तो पूरी जिंदगी भर आपको याद रहता है कि भाई काश अगर मैंने ये ऑप्शन सही भरा होता तो आज मेरा भी सिलेक्शन होता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए हैं, तो आप इसे नोट कर लें एक बारी। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अब एक दो डिसेंडिंग ऑर्डर वाले कर लेते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर वाले करते हैं हम।
तो देखिएगा अरेंज फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग वाले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 7/12, कोमा 9/17, 13/24। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, बड़े से छोटे फ्रैक्शन की ओर जाना है तो 7/5, 9/8, 13/14। देखिएगा आप इसे करेंगे तो 1.4, 1.1 लगभग एक डेसिमल तक गया 1.1। अगर मैं इसको करूंगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। क्यों नहीं जा रहा, एक 0 ली तो 14 दिमाग कितना होता है 126, 0.9 ले लो अप्रॉक्स। तो देखिएगा मैंने कहा कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले बड़ी वैल्यू, बड़ी क्या है 1.4, 7/12, फिर उससे छोटी वैल्यू 9/17, फिर 13/27। ये तो एज इट इज लिखी हुई है, देख लो, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिएगा अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा, 11/14, 16/19, जो मर्जी वैल्यू ले लीजिए, 11/21। आंसर आप मैच कर लेना। हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस के लेवल के हिसाब से तो क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। सीजीएल की तैयारी थोड़ा हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो देखिएगा 11/3, 16/3, 11/10। तो करेंगे तो 3 3 9, 3 6 का 3 5 15, 3 3 9, 10 1 10, 10 10। पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 16/19, फिर उससे छोटी 11/14 और फिर 11/21। ये मेरा आंसर आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। 5.3 किसका फ्रैक्शन है, 16/19, फिर 11/14 और फिर 11/21। जल्दी से नोट करेंगे और एक अंतिम प्रश्न आपके लिए आप करके दिखाएंगे, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। मतलब लार्जेस्ट फ्रैक्शन भी निकालना है और स्मॉलेस्ट भी, उसके बाद उसका डिफरेंस बताना। 5/8, कोमा 21/35, कोमा 9/16, कोमा 6/7। जल्दी से सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, फिर उसका डिफरेंस तो निकल ही जाएगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए, फिर डिफरेंस तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा, नहीं आया देखो रे। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या दिख रहा है आपको, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या दिख रहा है? अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 14 एकम 14, कितना बच गया 7, 14 5 7,
7 एकम 7, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 1.2 अगर एक ही डेसिमल तक लेके चले तो, और ये 6। अब देखिएगा सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 6/7, क्योंकि वैल्यू 6 आई है तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ गया 6/7। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 1.2 वैल्यू आई है किसकी, 9/16 की। ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं तभी आपका समय लग रहा है। पेपर में मैंने आपको जो बताया एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हमें पूरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करना होता। आधे तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ये ऑप्शन नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाते हो। तो अब इनका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस में यहाँ करके दिखा देता हूँ, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये डिफरेंस है इनका। तो एलसीएम 7 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 7 गुना में 16 112, तो 7 से 7 कट गया, 16 96, 16 से 16 कट गया, 7 3 63, तो ये कितना बच गया 33/112। ये मेरा जो है फाइनल आंसर आ गया जो इसने पूछा था, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपका ये लेक्चर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने आपको फिर वही कहा कि वो दिन दूर नहीं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका एक सहयोग भी चाहिए होता है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम